हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ नीट 2024 का एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है। द क्वेश्चन इज लाइक दिस: इन एन इकोसिस्टम इफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल? क्लियर है? मतलब हमें एनपीपी दे रखा है किसका? T1 का, विच इज़ इक्वल्स टू 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि भाई आप जीपीपी बताएं किसका? T3 का। दिस इज द क्वेश्चन इट हैज़ बीन आस्क्ड। अब कुछ बातें समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इसलिए भी डाउट आ रहा है क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो भी आप T3 के लिए पूछ रहे हैं, जो कि अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो प्रोड्यूसर्स के लिए होती है, बट क्योंकि अगर क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है तो वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। स्टार्ट करते कुछ बातें समझना। जो एनपीपी है, नेट प्रोडक्टिविटी किसी भी ट्रॉफिक लेवल की है, वो ही उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मतलब आगे वाले ट्रॉफिक लेवल की टोटल एनर्जी होगी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म वही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देगा। यानी कि एनपीपी जो T1 की है बेटा, वो क्या है? वो T2 की जीपीपी के बराबर है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बराबर है। मतलब यही एनर्जी जो है वो T1 ने T2 को ट्रांसफ़र करी है। अब सेम वे T2 की जो एनपीपी होगी, अगर मैं T2 की एनपीपी निकाल लूँ तो मुझे T3 की जीपीपी मिल जाएगी, मतलब जो हमसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। मतलब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि हमें T2 का एनपीपी निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने एनपीपी दे रखा है। स्टार्ट करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी कि T1 की एनपीपी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा, T2 की जीपीपी। मतलब T2 की हमें जीपीपी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन ने दे रखी है, विच इज़ 100x। अब अगर मैं लिंडमैन के 10% रूल की बात करूं तो वो ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देता है और 90% वो खुद यूटिलाइज कर लेता है। तो अगर मैं T2 की एनपीपी नेट प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करूं तो वो जीपीपी का 10% हो जाएगी। जीपीपी का 10% मतलब 100x का 10%, 10/100। तो यहाँ से हमारा आ गया आंसर 10x। मतलब हमने T2 की एनपीपी कैलकुलेट कर ली, और आप ये देख सकते हैं T2 की एनपीपी ही मैंने आपसे क्या कहा, T3 की जीपीपी है जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस हिसाब से आंसर जाना चाहिए 10x। पर अब आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। एज पर द करंट सिनेरियो ऑफ द नीट एग्ज़ाम, नीट एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है और ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। उन्होंने सिंपल लिंडमैन का रूल अप्लाई किया है, इतने ज़्यादा डिटेल में वो नहीं गए हैं। तो अगर हम उस तरह से बात करें, बहुत ज़्यादा इनके टर्म्स पर नहीं जाएं, तो सिंपल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो बहुत बच्चों का आंसर आ रहा है कि मैम T1 का तो क्या दे रखा है, इन्होंने 100x दे रखा है, तो आप इसका T2 में बता दो। T2 में इसका 10% चला जाएगा, तो T2 में आप 10x कर दो और T3 में आप इसका x हो जाएगा। सेम ऐसे ही हमने कैलकुलेट करा इसको। ठीक है, तो उनके हिसाब से आंसर आ रहा है 3rd। क्लियर है? तो मैं दोनों ही आंसर्स को अभी सही मान के चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि एज पर द प्रीवियस ईयर्स और जितना मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव एनालाइज द नीट एग्ज़ाम, कि उनको जितने भी अभी कभी भी ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं तो वो उनका या तो दोनों आंसर दे देते हैं, जैसा लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, एक बायोटेक और मॉलिक्यूलर का क्वेश्चन आया था, या तो वो इसको बोनस कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने इन दोनों को टिक किया है वो भी सेफ है, या इस क्वेश्चन का बोनस भी हो सकता है। होपफुली अब आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।